हे गाइस, आटू फन के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के स्केच में हम यहाँ जोकर बनाने वाले हैं। मैं आपको बताऊँ कि जोकर कैसे बना सकते हैं। और मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर हीथ लेजर या फिर कोई एक पर्टिकुलर जोकर नहीं ले रहा हूँ। मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट लूँगा जोकर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम कंस्ट्रक्शन लाइन से। हर कैरेक्टर की बेस जो होता है वो हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन होती है, जो कि कोई भी कैरेक्टर बना उसका पोज पैटर्न या क्या हम उसमें आर्टिफैक्ट्स ऐड करना चाहते हैं वो सब डिसाइड करती है। सबसे पहले हमने वही कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करी। कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करने के बाद हम अपने कैरेक्टर को कपड़े पहनाएंगे, फिर उसके जो भी मसल्स से जो भी हमें सूट वगैरह बनाना है। फिर जोकर का जो मेन आउटफिट रहता है वो सूट रहता है, तो हमने यहाँ पर भी एक सूट बनाएंगे। जैसा कि हमें देख सकते हैं, कोट और ऊपर एक हैट। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी आप बनाए स्टार्टिंग में वो बहुत ही लाइट पेंसिल से बनाए। उससे ये रहेगा कि अगर आपकी कभी कोई गलती वगैरह हो रही है, जैसे मेरी काफ़ी गलतियाँ होती है इस तरीके से, तो मेरे को इरेज करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो लाइट पेंसिल होती है तो उसमें काफ़ी हेल्प रहती है। जितने भी एक्सप्रेशन हैं आप सारे एक्सप्रेशन पहले रफली सेट करें। इस तरीके से ड्रॉ करने का फ़ायदा ये होता है, अगर आप अपने पैटर्न से खुश नहीं है तो अगर आप अपनी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे को ये हाथ में प्रॉब्लम लगी तो मैंने उसको चेंज किया। एक्सप्रेशन मेरे को थोड़े से और अलग डीप लगाने का लगे तो मैंने और उन्हें चेंज किया। डे फैक्टर मेरे को उसके हाथ में ग्लास अच्छे लगा तो मैंने सोचा कार्ड उसके हाथ में फिट करें, लेकिन जोकर के हाथ में कार्ड बहुत कॉमन है तो इसलिए मैंने उसके हाथ में गन रखी। गन्स और वेपन्स के मामले में मेरे हाथ थोड़े कमज़ोर हैं, तो इसलिए एक जनरल डिज़ाइन रखा है मैंने। बाकी जब आप अपने डिज़ाइन से पेंसिल वाले से खुश हो जाए तो आप उसी डिज़ाइन के ऊपर आप अपने फाइन पेन से या फिर जो भी आप पेन आप आउटलाइनिंग के लिए यूज़ करना चाहें उससे आप अपने पैटर्न को फाइनलाइज करना स्टार्ट करें। ये काम बड़े आराम से करिएगा, क्योंकि अगर जल्दबाजी में कोई भी लाइन इधर उधर हो गई तो आपका कैरेक्टर थोड़ा सा बुरा लग सकता है। मैं यहाँ 0.5 के मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यूनिबॉल का मार्कर है। मेरे इस कैरेक्टर की जो मेन बात है वो ये है कि ये एक लाइट रिफ्लेक्टेड कैरेक्टर होगा, जिसका लाइट का जो सोर्स होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से होगा। तो जितने भी राइट हैंड साइड की जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो कंपैरेटिवली डार्कर होंगे, क्योंकि उस तरफ हमारी शेडोज सारी रिफ्लेक्ट होंगी। इस बात का ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर बनाएंगे शेडिंग करते में, आप एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप पेन से शेडिंग कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, कि अगर आप ज़्यादा जल्दबाजी में करेंगे तो उसमें वाइट लाइन से ले सकते हैं। जैसा कि मैं अभी दिखाऊंगा आपको, मेरे कोट के जो अंदर की शर्ट होती है उसमें मैंने जल्दबाजी में किया था तो ये काफ़ी सारी लाइन्स रह गई थी उसमें। तो ये काम आपको बड़े आराम से करना है। फिर आप अपने जोकर को बाकी के जो भी आपके शेड्स वगैरह है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दीजिए। लाइट के सोर्स का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैं जोकर का मेकअप दे रहा हूँ।
राइट हैंड साइड पे अब हम जब भी स्केच कर रहे हैं हम ध्यान रखिएगा कि जैसे मेरा कैरेक्टर की लेफ्ट हैंड साइड का सोर्स है तो राइट हैंड साइड के एरिया पे डार्क रखूँगा। ये अपनी जनरल पेंसिल का इस्तेमाल करना है। जनरल पेंसिल के यूज में Why so serious? मेरा कैरेक्टर रेडी है। अब वो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने राइट साइड पे काफ़ी सारा डार्क रखा है, उसको लेफ्ट हैंड साइड हमारा नॉर्मल रखा है जिससे उसकी लाइट की प्रॉपर शेड मिल जाए। इस तरीके से हम यहाँ पे जोकर बनाते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए ताकि और भी लोगों को पता चल सके। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी ला सकूँ। थैंक यू गाइस। आगे के लिए हमारे